नेक्स्ट बुलाते हैं गौरव, अपनी प्लेट लेके आ। जैसे आपने पहले नकल की थी शेफ रणवीर बरार की, वैसे ही आपने नकल करनी है अब इस डिश की। ये चीज आपकी बराबर से पकी नहीं है, ऊपर का छिलका। Welcome to Viva Mayo Ketchup and Sauces co-presents Celebrity MasterChef. Co-powered by Acco Health Insurance, GIs of India, Fortune Chucky Fresh Atta, appliance partner Bosch and partner Vinod Intelligent Cookware. मैं हूँ फारा खान और यूजुअली मैं यहाँ होती हूँ भारत के सबसे कूलेस्ट शेफ्स के साथ, शेफ विकास खन्ना और शेफ रणवीर बरार, जो इस वक्त मिस्टर इंडिया हो गए हैं। हम लोग जब अंदर जाते हैं और हम देखते हैं कि आज कुछ अलग है, मतलब आज 3 लोग नहीं हैं, सिर्फ 2 लोग खड़े हैं, शेफ विकास और फराह मैम। शेफ रणवीर के नहीं होने पे खालीपन भी लग रहा है, साथ साथ खुशी भी हो रही है कि आज तो प्रिंसिपल नहीं है हमारे यहाँ पे, तो आज तो किचन में मस्ती होगी। वेलकम वेलकम वेलकम, वाह वाह, क्या लग रहे हो आप लोग। दीपिका को देखकर खुश तो हुए होंगे ना आप। दीपिका वेलकम बैक, ये सबकी दुआओं का असर है। Yes, बिल्कुल सबकी दुआओं का असर है। I have a muscle injury and मुझे जितना हो सके अपने आर्म को रेस्ट पे देना है। इसका एक्चुअली कोई इलाज नहीं है, जितना मैं अपने शोल्डर को रेस्ट दूंगी उतना वो हील होगा। So you won't be cooking today? I think I will need 3-4 days of rest. Okay. दीपिका, क्योंकि आप ब्लैक एप्रन चैलेंज के वक्त बाहर हुई थी जी, तो इस हफ्ते इट्स ओनली फेयर कि आप डायरेक्टली ब्लैक एप्रन चैलेंज में ही आए, yes, द एलिमिनेशन चैलेंज, और कंप्लीट करें वो चैलेंज। absolutely. अर्चना खुश है? दीपिका आ गई वापस? यस। हाँ, तेरे ऊपर क्या फ्लोरा फाउंटेन लगाया? ऐसे ऐसे घुमा उसको, ऐसे ऐसे घुमा, ऐसे गोल घुमा, ऐसे। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दीपिका, आई थिंक आप जाके प्लीज रेस्ट कीजिए। Yes, ma'am. और हम आपको फ्राइडे को मिलेंगे Yes, डायरेक्टली इन द ब्लैक एप्रन चैलेंज। yes, ma'am. ऑल द बेस्ट। Thank you. All the best. Thank you. मिलते हैं ब्लैक एप्रन में। तो शेफ रणवीर एनी टाइम आ सकते हैं, तो मैं क्या सोच रही हूँ, जैसे क्लासरूम में जब टीचर नहीं होती है, बच्चे टीचर की नकल वकल करते हैं, कुछ मजा करते हैं, तो कौन करेगा आज? Let's go. गौरव आजा, आजा आजा गौरव आजा। Now comes Chef Ranveer. ओके। Celebrity cooks. Yeah, Chef Vikas, after you. तो ठीक है, मैं बता देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, कैमरा यही वाला लगेगा। सेलिब्रिटी कुक्स आपको मिलेंगे सिर्फ 90 मिनट, 90 minutes. And Archana, it's not petticoat, it's panna cotta. It's panna cotta. Panna cotta बोलिए? Correct. तेजू, अपनी डिश लाइए। बस वहीं रुक जाइए। डेट भी रखनी नहीं आती आपको, मैं सही कर देता हूँ। ये मिला आपको? This is the best. वो सब शेफ सूंघते क्यों हैं ऐसे खाना? शेफ बहुत सूंघते। ये शाहरुख हो गया, ये सब शाहरुख का करना था, देवानंद हो गया था, अब शेफ रणवीर का करना है, शाहरुख हो गया है। ये जो इन्होंने आज ये जो डिश बनाई है, डिश, इसमें वो स्वाद नहीं आया, वो सौंधापन नहीं है इसमें, लेकिन आपकी डिश में मुझे एक रूहानियत, एक इंसानियत, एक हैवानियत दिखी है। लेकिन एक्चुअली 1952 में ये डिश बनी थी। Okay. और 1952 में श्रीवास्तव जी ने ये बनाई थी डिश।
लेकिन मैं ये क्यों बोल रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता है, बट मुझे पता था तो मैंने बोल दिया है। and आप लोग देख लीजिएगा। अब आफ्टर यू शेफ विकास। नहीं, आफ्टर यू शेफ। चलो सुपर। चलो और कौन आ रहा है अभी? तेजा, मैम आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी करती है। तेजा मेरे को बुला डिश के लिए। चलो नेक्स्ट बुलाते हैं गौरव, अपनी प्लेट लेके आ। क्या बनाया है? विकास टिश्यू रेडी रखो। मैम कुछ तो अच्छा लगा होगा। इसे देखकर मुझे मेरे स्मूची की याद आ रही। मेरा स्मूची। तो क्या है इसमें? इसमें मैम वो रोस्ट चिकन जो आपने बोला था वो। मेरा रोस्ट चिकन की 15 बार तुम सब लोगों ने मर्डर कर दिया है। मेरा रोस्ट चिकन इधर पक पक के उड़ गया होगा। वर्ल्ड फेमस है लोखंडवाला में। तेजो, अच्छा हुआ शेफ रणवीर आप देख नहीं रहे हो। मैं रणवीर को बहुत सालों से जानता हूँ। मुझे लगता है कि वी आर लकी एज इंडियंस कि हमारे देश में वी आर लिविंग इन द टाइम शेफ रणवीर बरार। मैं उनको रोज पिक करने जाता हूँ और वो रोज लेट होते हैं। उनको पता है मैं होटल में रहता हूँ तो फ्री कॉफी में लेके आ सकता हूँ, तो मुझसे रोज फ्री कॉफी मंगवाते हैं। कॉफी ठंडी हो जाती है और मेरे गुस्से से कॉफी गर्म हो जाती है क्योंकि वो लेट आते हैं और मुझे लेट आना बिल्कुल भी पसंद नहीं। बट फिर भी आई फील दैट दिस मैन has taken Indian food to new heights. That is correct. Absolutely. I feel the first time we got an opportunity to hear about our own stories, about our own ancestors, हमारे अपनी सभ्यता के बारे में, अपने खाने के बारे में. I have 2 PhDs, he has 3 PhDs. Correct. मेरी बहन मेरी ट्विन थी, वो चली गई. मुझे लगता है भगवान ने मुझे ये मेरे ट्विन की तरह दिया. How sweet. The brilliant, the pride of India. Our own. ओन हमारे अपने शेफ रणवीर बरार। तो हमने देखा उनके हाथ में क्लॉश है। ऑफ कोर्स सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में अगर कोई चीज क्लॉश के अंदर है तो उससे बड़ा एक डाइसी सा सिचुएशन होता है कि भाई क्या होने वाला है, कोई सस्पेंस है, कोई ट्विस्ट है, ये है वो है। ऐसा लगा अब आ गए, हम वापस से जोन में आ गए, मस्ती मजाक सब खत्म हो गया है। तो मैं आपको बता दूं शेफ रणवीर कहाँ थे। वो आपके लिए आज का चैलेंज रेडी करने में बिजी थे। वो हैं? देखिए सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में हम आधे रास्ते तक आ चुके हैं, राइट? Yeah. तो इस समय सबकी कंपटीशन एक दूसरे से नहीं बल्कि खुद से ही, अपने आप से। क्योंकि अब फिनाले दूर नहीं है। आज के चैलेंज के लिए आपको बता दूं कि आज का चैलेंज आप लोगों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ये चैलेंज शेफ रणवीर ने खुद डिजाइन किया है और मैं काफी सालों से देख रहा हूं इनके चैलेंजेस को। बट आज का चैलेंज कुछ खास है क्योंकि आज का चैलेंज इज अ ट्रिब्यूट टू फुल इंडिया। इट्स अ मास्टरपीस। दिखाएं? ऑफ कोर्स। Yes, Ready? chef. Yeah. Yes. Oh my God, ब्यूटीफुल। ये डिश तो बहुत सुंदर है पर मुझे पता है कि इतनी सुंदर डिश अब बनानी पड़ेगी। Oh my God, it's the hardest dish. मैंने इंडिया के अलग अलग स्टेट से कुछ खास जीआई टैग इंग्रेडिएंट्स को इन डिशेस में यूज किया है
जैसे काला नमक राइस उत्तर प्रदेश से, कन्याकुमारी क्लोव फ्रॉम तमिलनाडु, आसाम से काजी लेमू, कर्नाटक से गुलबर्गा तूर दाल, उड़ीसा से कांदामल हल्दी, गोवा से खोला चिली, उत्तराखंड से तेज पत्ता और सेंट्रल ट्रावनकोर जैगरी फ्रॉम केरला। यानी आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इन जीआई टैग्ड इंग्रेडिएंट्स को अपनी डिश में, जो है भारत का गर्व। बिल्कुल हमारे शेफ की तरह। इस जीआई टैग के जरिए हम इन इंग्रेडिएंट्स को पहचान रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी हेरिटेज को वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं जो हमारी असली पहचान। एक डिश जिसमें इंग्रेडिएंट्स भले ही पूरे भारत के हों, लेकिन वो इंस्पायर्ड है दक्षिण भारत के फ्लेवर्स। देखिए, ये दिखने में बहुत जितनी मर्जी एक्सोटिक लग रही हो, लेकिन बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट अप देसी फ्लेवर्स हैं। ठीक है, जैसे बीटरूट पचड़ी जो पूरे दक्षिण भारत में खाई जाती है, बिल्कुल बीटरूट पचड़ी का फ्लेवर है। और ये जो लॉबस्टर के ऊपर आप कावियार देख रहे हैं, ये ब्लैक पेपर ब्लैक सेसमी का कावियार, तिल का कावियार। ये जो कर्ड राइस आप देख रहे हैं, इसमें जो जीआई टैग प्रोडक्ट यूज हुआ है वो है काला नमक राइस उत्तर प्रदेश से, जो कि अपने फ्रेग्रेंस के लिए बहुत जाना जाता है। कर्ड राइस के लिए इट्स अमेजिंग। और ये जो कर्ड राइस के ऊपर आपको हल्का सा लेमन का फ्लेवर आ रहा है, उसमें वो काजू लेमू पड़ा हुआ है, जो एक जीआई टैग प्रोडक्ट है असम से। उसकी जो फ्रेग्रेंस है आउटस्टैंडिंग होती है। कर्ड राइस के ऊपर एक छोटा सा अप्पम, कर्ड राइस के साथ हम अवक्काई मैंगो पिकल खाते हैं, वो मैंगो पिकल इस अप्पम के अंदर है। लॉबस्टर जो है वो कोकोनट में वैसे ही ब्रेस्ड है जैसे अलेपी में हम प्रॉन्स ब्रेज करते हैं या अलेपी फिश करी बनाते हैं। और ये जो गेंदे की रसम बनाई हुई है हमने, रसम में जो तूर दाल यूज हुई है वो कर्नाटका के गुलबर्गा की जीआई टैग तूर दाल है, जिसकी स्वीटनेस और मीठीनेस अप्रतिम। और रसम अगर आप टेस्ट करेंगे, अगर आपको नहीं पता होगा इसमें गेंदा फूल है, तो इट टेस्ट लाइक रसम, बिकॉज प्योर 100% साउथ इंडियन रसम के तरीके से बनी हुई। क्या बात है। और ये जो फ्राइड चिली हमने पेयर करी है कर्ड राइस के साथ, ये है जीआई टैग खोला चिली, जो गोवा से है। ये स्लाइटली स्वीट होती है और हाईली एरोमेटिक होती है। और ये चिली के ऊपर हमने हल्की सी सेंट्रल ट्रावनकोर की जैगरी स्प्रिंकल करी है, जो एक जीआई टैग प्रोडक्ट। और साथ में ये करी लीफ ग्रीन पी प्यूरे। लॉबस्टर इज वेरी हार्ड, डिफिकल्ट है बाबा। माय गॉड, इतने सारे एलिमेंट्स कैसे बनाएंगे यार। 6th वीक तो है, लेकिन लग रहा है फिनाले की डिश रेडी करनी है। देखिए, मेरे लिए खाना जो है वो उसकी सीधी इंस्पिरेशन कॉन्वर्सेशंस हैं, वो लोग हैं जो मुझे मिलते हैं और मेरी ट्रैवल्स। और मैं जब भी पूरे भारत में ट्रैवल करता हूँ, वहाँ से कुछ ना कुछ लेके उन कॉन्वर्सेशंस को, उस इमोशन को ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो इमोशन है मेरे लिए वो साउथ की प्योरिटी है। क्या बात है। शेफ, इट्स अ ब्यूटीफुल लुकिंग डिश। इनकी प्रेजेंटेशन पे पहले देख लो प्लीज। अमेजिंग। इट्स अ पीस ऑफ आर्ट। जैसे आपने पहले नकल की थी शेफ रणवीर बरार की, वैसे ही आपने नकल करनी है अब इस डिश की। ओह गॉड मैन। तो इस चैलेंज में आपको लगानी होगी नकल की अकल। आज आपकी डिश सिर्फ 3 चीजों के वजह से चलेगी। रणवीर ब्रार, रणवीर ब्रार, रणवीर ब्रार। कविता, कुछ सवाल दिख रहा है? आपका चेहरा पूरा एक सवाल हो गया है। नहीं, डिश देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली शेफ रणवीर ने बनाया है, वो मेरी इंस्पिरेशन है। और आज पहली बार मुझे मौका मिला है कि उनकी रेसिपी को रेप्लिकेट करने का, तो ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। जिस गुरु को मैं तो आज अपना अंगूठा मत काटना गुरु दक्षिणा देने के लिए। आज गुरु दक्षिणा में सिर्फ डिश चाहिए, आपका अंगूठा नहीं चाहिए कविता जी। जी शेफ। आपने मुझे गुरु होने की बात कही, पहले तो बहुत बड़ा ओहदा है, थैंक यू वेरी मच। दूसरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मॉडेस्टली बोल रहा हूँ कि अगर गुरु दक्षिणा देनी है तो आज ये डिश ऐसे ही बना दीजिए। बनाएंगे सर, सब बनाएंगे। पूरी कोशिश होगी। कोशिश पूरी करेंगे शेफ। यस शेफ, मैं कॉफी करने में बहुत माहिर थी। ये डिश बनाने के लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे, 3 घंटे, 90 मिनट। बस 13 एलिमेंट है, फिर 13 एलिमेंट करते करते तो मतलब रात हो जाएगी। ये 90 मिनट्स में नहीं हो सकती है।
मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पेंट्री पे वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचअप्स, वैरायटी ऑफ डिलीशियस मेयोनीज, ड्रेसिंग्स, सॉसेस, स्प्रेड्स एंड वॉक टॉक चाइनीज सॉसेस. लाइफ टेस्ट बेटर विद वीबा. जीआई इंडिया के जोन में आपको मिलेंगे भारत के कोने कोने से लाए हुए चुनिंदा जीआई टैग प्रोडक्ट्स जैसे कि स्पाइसेस, ग्रेन्स, टी, कॉफी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स. फॉर्चून के आटा सेक्शन में आपको मिलेगा फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, बेसन, सूजी, मैदा और फॉर्चून एडिबल ऑयल्स. बॉश के रेफ्रिजरेटर, हॉब्स, ओवन, मिक्सर्स और डिश वॉशर इस्तेमाल करें. ये अप्लायंसेस कुकिंग को आसान और बर्तन को हाइजीनिक बनाते हैं. विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर के शेल्फ में आपको मिलेंगे स्टेनलेस स्टील एंड एसएएस मेटल के हाई क्वालिटी यूटेंसिल्स. और अब वक्त है जीआई प्रोडक्ट ऑफ द डे. जीआई एक कम्युनिटी राइट है जो एक प्रोडक्ट की ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक और स्पेशल क्वालिटी को सेलिब्रेट करती है और उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन देती है. आज का जीआई टैग प्रोडक्ट है उत्तराखंड तेजपात. और आज ये इंग्रेडिएंट मैंने डिश में भी यूज किया है. ये मीठा तेजपात एक एरोमेटिक स्पाइस है जो इंडियन बे लीफ के नाम से भी जाना जाता है. ये बहुत ही खास और पुराना स्पाइस है. इसकी खुशबू बहुत ही मधुर और तीखी होती है. इसमें सिनेमाल्डिहाइड होता है जो आयुर्वेदिक दवाओं और कुकिंग में इस्तेमाल होता है. नैनीताल और गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों में फार्मर्स इसे ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं ताकि इसका स्वाद बना रहे. बिरयानी, पुलाव और मिठाइयों का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ इसके काफी हेल्थ बेनिफिट्स हैं. इस चैलेंज के दौरान मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री बंद रहेगी और ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके काउंटर्स पे पहुंच जाएंगे रेसिपी के साथ. चलो ये अच्छी बात आपने बोला. हाँ. रेसिपी के साथ 90 मिनट में आपको डिश को तैयार करना है, पर उसके पहले हम चाहते हैं आप इस डिश को टेस्ट करें. और गौरव आपके लिए एक वेजिटेरियन वर्जन भी लाया हूं मैं. स्पेशल. हाँ, लखनऊ लखनऊ. हाँ, गौरव टेस्टिंग के लिए ये एक अलेपी स्टाइल स्वीट पोटैटो मैंने ब्रेज किया है. एक मिनट धीरे धीरे खाओ ताकि फ्लेवर समझ में आए. ये है कर्ड राइस. तो वो जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे बाकी एलिमेंट्स का फ्लेवर, उनका जायका, उनका फील, माउथ फील, वो मुझे समझ में आया और मैं समझा कि वो किस डायरेक्शन की डिश हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. मैरीगोल्ड का रसम मतलब गेंदे का फूल का रसम सब मैंने बनाया है, खाया, लेकिन फूल का रसम बहुत ही यूनिक साउंड कर रहा है. लेकिन जब मैंने उसे खाया तो उसके फ्लेवर्स भी बहुत अमेजिंग है. बनाऊंगी कैसे? कर्ड राइस जो है वो काला नमक राइस से बना है जो कि एक टिपिकल यूपी का राइस है लेकिन बहुत ग्लूटेनस होता है और बहुत अमेजिंग कर्ड राइस बनाता है. इतने सारे इंडियन फ्लेवर्स और इतने सारे इंडियन एलिमेंट्स हैं और वो शेफ रणवीर की डिश है तो मतलब उसको तो एनी विच वे बनाना ही पड़ेगा. बट सबसे बड़ा सवाल सबके दिल में है कि ये बनेगा कैसे. टेस्ट कर लिया? यस शेफ. कुकिंग के लिए रेडी? यस मैम. ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, कुक. तेरह एलिमेंट, वो 13 एलिमेंट को रेप्लिकेट करना है. मैं कैसे करूंगा? एलपी करी लॉबस्टर्स, कर्ड राइस, राइस नेट टुले, जाली बनाना है मतलब, कैंडी स्ट्राइप बीट रूट, सेसेमे कैवियर चिली एंड जैगरी स्टैंड, अकाकाई पिकल, बीट फ्लावर, स्ट्रैंड्स. कितने एलिमेंट है, कैसे करेगा कोई? ये हो गया मैरीगोल्ड पेटल्स, ब्लेंडर जार विद विनेगर एंड हाफ कप वाटर. तेज पत्ता किसमें डालना है? हाँ इसमें, लॉबस्टर में. काला नमक चावल आधा कप. आधा कप कप का है? तुम एक काम करो, इसी काउंटर पे आ जाओ. तू बहुत अनोइंग है अर्चना जब कुकिंग करते हैं. कभी रेडी नहीं है, कभी प्रिपेयर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है. तुम पकाती है सबको यहाँ बैठ के. भाई इतने डाल के देता पानी ठीक है? बहुत हो गया है. बहुत हो गया, कम कर थोड़ा. हटो हटो. मत करो ना यार, आप हमेशा हो गया. क्यों हमेशा तुम पीछे पड़ते रहो. कविता जी क्या कर रहे हो? ड्रामा करना तो कोई तुमसे सीखे. लोग जनरली लॉबस्टर्स को मैरिनेट कर रहे हैं, उसकी सॉस बना रहे हैं, लेकिन
मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने सबसे पहली चीज़ टेस्ट की थी उस वेजिटेरियन वर्जन डिश में, वो है उसका रसम। और वो ही उस प्लेट की मेन, जिसको बोलते हैं ना, सूत्रधार थी कि वो लॉबस्टर को भी मिला रही है, वो बाकी क्रिस्प को भी मिला रही है। वो सेंटर पीस था उस पेंटिंग का। तो मैंने कहा मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा, इसलिए मैंने सबसे पहले रसम बनाना शुरू किया। भाई साहब, ये जो रेसिपी मिली है ना, जो रेप्लिकेट करने के लिए, वो भी शेफ रणवीर बरार की डिश है। तो आपको पता है कितनी PhDs हैं उनके पास? 3। और हम सबके पास मिलाकर 1 भी नहीं। तो काम आसान नहीं होने वाला है। शेफ रणवीर की डिश बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, सो आई एम लाइक सुपर नर्वस। मैं एग्जैक्टली जैसे लिखा है वैसे ही ये रेसिपी बनाने वाली हूँ, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाऊंगी। आज जो हमको रेसिपी दी है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, सब कुछ लिख के दिया है, बट फिर भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए मुझसे, बिकॉज ये हमने पहले कभी ट्राई नहीं किया है। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं रसम बनाऊं और दही चावल के लिए चावल उबालने रखूं। मैंने दाल चढ़ा दी, साइड बाय साइड मैंने चावल भी पकाने रखे। आज मुझे अपने गुरु की रेसिपी रेप्लिकेट करनी है, तो प्रेशर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है। मैं चाहती हूँ कि आज मैं कोई भी मिस्टेक नहीं करूँ और जो मैं उनके लिए सोचती हूँ वो मैं अपने प्लेट के थ्रू उनको दिखाऊँ। मास्टर शेफ में अगर पन्ने पढ़ के मास्टर शेफ बन जाते तो आज मेरा ना चैनल होता, अपना कविता जी की तरह 15 मिलियन फॉलोअर्स होते। भैया हम पे तो वैसे भी पन्ने पढ़ के चीटिंग ही नहीं हुई, तो ये पन्ने पढ़ के कहाँ लॉबस्टर कहाँ बनेगा। बट एक कोशिश कर रही हूँ मैंने लाइफ में कभी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून दिस, 1 छोटा चम्मच ये, 1 कप भी मैंने खाना नहीं बनाया है। भाई इन्होंने फूल तो बताया ही नहीं कितने फूल डालने, यही तो लफड़ा है, यही पूरा लफड़ा है। सेलिब्रिटी कुक्स, एक बार रेसिपी को पूरा जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे चलिएगा। कई बार चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं, फिर बाद में आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर, क्या थॉट्स आपका मैरीगोल्ड रसम का? फ्लावर्स से कुकिंग जो है वो हमारे कल्चर में होती आई है, जैम्स बनती आई हैं। हिबिस्कस जैम का एक वर्जन सब जगह बनता है, गुड़हल का मीठा बनता है। राजस्थान में गुलमोहर गोश्त होता है, इसमें गुलमोहर को मटन के साथ पकाते हैं। गेंदा फूल जो है बहुत सेलिब्रेटरी डिश है और दुनिया जो है आज के डेट में मैरीगोल्ड फेमस कर रही है। मैरीगोल्ड टी बन रही है। कहते हैं कि मैरीगोल्ड टी इज द न्यू कैमोमाइल टी। कि अगर लोग मैरीगोल्ड टी बना सकते हैं तो ये तो हमारा है गेंदा, तो इसकी हम रसम क्यों नहीं बना सकते? आज के चैलेंज में मैंने बनाया है एल्पे करी लॉबस्टर, जिसकी मैरीगोल्ड प्यूरी बनाने के लिए मैंने यूज किया है बॉश मिक्सर ग्राइंडर, बिकॉज ऑफ विच आई गॉट द परफेक्ट रिजल्ट्स। बड़ा शांत लग रहा है तो। इतनी सारी रेसिपी, इतने सारे इंग्रेडिएंट देखने के बाद में मैं एकदम शांत हो अभी चुका हम हूँ। लोग को आते देख के तू ऐसा क्यों हो गया? पहले तो शांत से कर रहा था। हाँ, तो अभी अब तो मोटिवेट होने के लिए क्या कर रहा है तू? मोटिवेट करने के लिए मैंने इस पेज पे ये एक शायरी लिख ली है। रेसिपी के पेज पे रेसिपी शायरी? के पेज पे एक शायरी लिख ली, बार बार उसको पढ़ रहा हूँ, इंग्रेडिएंट पे ध्यान दे रहा हूँ, बना रहा हूँ। क्या है शायरी, बोलो। आवाज करके मत खींचो किसी का ध्यान अपनी ओर, आवाज करके मत खींचो किसी का ध्यान अपनी ओर, ऐसे ही काम करते जाओ कि अपनी जीत पे मचाओ शोर। आवाज करके मत खींचो किसी और का ध्यान अपनी ओर, बस ऐसे ही काम करते जाओ और अपनी जीत की मचा दो शोर। जीता हुआ कल रह जाएगा दिमाग में, आने वाला कल है तेरे हाथ में। तू ऐसा कारनामा करते जा, राह में चलते लोग जाएंगे तेरे साथ में। मेरे को बताओ ये बेटा, अगर तेरा खाना ये शायरी के जैसे हुआ 100% तो बीता हुआ पल की तरह जाएगा ब्लैक एप्रन में। मेरी शायरी अच्छी है, बस वो थोड़ा सा शायरी अच्छी है, मेरी तरह ढल गई है इतने सारे इंग्रेडिएंट देखने के बाद। फैजू, आपने रेसिपी पढ़ी, आपको सबसे मुश्किल क्या हिस्सा लग रहा है इस डिश का? सर वो जाली। बिलीव मी, वो सबसे मुश्किल नहीं है, सबसे मुश्किल है वो परफेक्ट रसम बनाना। ओके भाई तू रसम की रसम अच्छी से पूरी कर। जी मैम। जिस स्पीड पे तू चल रहा है ना तो सेफ नहीं हो सकता। मैंने जल्दी जल्दी अपनी डिश बनाना शुरू कर दिया। मैंने वो राइस को निकाला, उसको मैंने तड़का देना शुरू कर दिया। उसके बाद में मेरी जो रसम राइस है उसके जो फ्लेवर्स है वो सारी चीजें रेडी करना शुरू कर दिया। कैसे भी करके मुझे आज वो डिश को रेप्लिकेट करना है।
बहुत सारे एलिमेंट्स है इस डिश में जो ठंडे होने के लिए भी रखने हैं, तो मैं सारी चीज़ों का प्रेप करके रख रही हूँ और एक एक एलिमेंट पूरा खत्म करती हुई नहीं जा रही हूँ। ये मेरी आज की स्ट्रैटेजी है। तेजा रेसिपी में कितनी बार झांकती है 1 मिनट में? बहुत बार, पर ज्यादा भी नहीं झांकती क्योंकि आई डिड माय इंजीनियरिंग, तो तभी हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ 56 सेकंड्स मिलते थे। जब बिकम एन इंजीनियर, तो जब तो एक्टिंग करती है और इतने लंबे लंबे, तो बार बार ऐसे डायलॉग शीट झांक कर फिर करती है कि वो याद नहीं, वो याद हो जाता है। तो ये कैसे 30 फिर 20 फिर इसका 10 फिर इसका 1 टी स्पून है और टेबल स्पून है, उसमें से TBSP और TSP है, तो B और S में अगर आपने मिस कर दिया तो वो बहुत बड़ा DS हो जाएगा। हाँ, तेजू थोड़ा पीछे चल रहे हैं आप। और ये भी कच्चा है अभी तक चावल। ध्यान रखिए थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस ना आ जाए आज की कुकिंग में। ओके विक्रू। और अब रेसिपी में कितनी बार झांक रहे हो तुम? मैं हर 2 मिनट में, और जो जो करता जा रहा हूँ वो मैं काटता जा रहा हूँ। ये होता है ऑर्गेनाइज, एक टिक करना जरूरी है जो यू हैव फिनिश्ड। इस डिश में कितने एलिमेंट्स हैं? 13 एलिमेंट हैं। और मैं बताऊँ आपको, सबसे पीछे आप चल रहे हैं इस टाइम पे। आपका लॉबस्टर का अभी तक कोई अनियंस कैरेमलाइज नहीं हुआ, कोई ब्रॉथ नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। ओह हाँ, मसाला भी नहीं लगाया वो लॉबस्टर को आपने। हो जाएगा 90 मिनट्स में, सब हो जाएगा, पूरी कोशिश है, फुल कोशिश है। पूरी कोशिश नहीं करना ही है भाई, आज कोई एलिमिनेट भी हो सकता है। ओह माय गॉड, टाइम वेस्ट लास्ट हो वीक गया। नहीं किया ना हमने एलिमिनेट। रसम अब जब मैं बनाने जा रही हूँ तो जैसे ही मैंने पाइनएप्पल का जूस डाला, रसम का रंग काला हो गया। मैंने दोबारा बनाना शुरू किया क्योंकि लकीली मेरे पास दाल का पानी और बचा हुआ है। ये क्या है आपका? रसम। आपको लग रहा है ये रणवीर की रस्म जैसा? नहीं, कहीं से लग रहा है उसके करीब है ये। आप इस प्लेट के सेंटर में डालेंगी, ये टिकेगा कि निकल जाएगा सारा बाहर? ये प्लेट के सेंटर में जब आप लगाएंगी लास्ट मिनट पे, तब आप रियलाइज करेंगे तो पानी है, और अगर इसने बॉर्डर को तोड़ दिया तो सारी की सारी प्लेट खराब कर देगा। देखिए, आपके पास इम्यूनिटी पिन है, यू शुड नॉट टेक एनी चैलेंज फॉर ग्रांटेड। मुझे लगता है ये रसम बनाने का रसम ही बिगड़ गया है। कितने बार मैं रसम बनाऊं यार, कैसे बनाऊं? एक बार पानी काला हो रहा है, एक बार कंसिस्टेंसी सही नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं पहली बार देख रही हूँ कि ये रसम है कि ये गोंद है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, जो जो किताब में लिखा है भैया मैंने वही बनाया है, ना एक ऊंची ना एक नीची चम्मच। इस रसम की कसम खा कि तू इसको भस्म नहीं होने देगी। मैम इसमें जितना लिखा था मैंने उतना ही बनाया है। तो फिर ऐसे कैसे हो गया? ओवरकुक हुआ है, ओवरकुक। अर्चना, फ्राइडे को बाल बची है तू। यस मैम। मौका मिला है, आज मुक्का ना मिले। Need to speed up. यस Speed up. यस यस सर, यस सर। शेफ रणवीर, मैं आपको बता दूं कि शेफ विकास को किसी की भी रसम भाई नहीं है। नहीं, सबकी रसम में प्रॉब्लम था। रसम में बैलेंस इज एवरीथिंग ना, एंड आपको इंटेलिजेंस। लगता है इनमें से किसी को भी ऐसी कोई फिनेस है कविता जी को छोड़ के? जो निक्की पे पूरा विश्वास है, थोड़ा सा भरोसा है, बिकॉज वो जब कुकिंग करती है तो बहुत फोकस से कुकिंग करती है। किसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस है कि ये सक्सीड होगी, और कौन थोड़ा डावाडोल लग रहा है? आई थिंक अर्चना के लिए मुश्किल होगा। हाँ, बहुत क्योंकि वो फोकस और बारूकी कंसंट्रेशन वाली लड़की नहीं है। भाई अभी क्या करें? मुझे लगता है कि फैजू इस डिश को ब्रेक डाउन करके एक साइंस की तरह अंडरस्टैंड करेगा एंड ही विल इम्प्लीमेंट इट। इसमें जो सबसे ट्रिकी चीज है ना फारा, वो पता है क्या है? जो बीच में मैंने वो वो पाइपिंग जो my करी, God. पट्टा की, हाँ। क्योंकि वो पट्टे में सॉस रुका हुआ है, अगर पट्टा ऐसा टूटा हुआ तो रसम बह जाएगा हाँ। बाहर। उसको जब पाइप करना है ना, तो टर्न टेबल पे पाइप होता है और आपका हाथ नहीं रुक सकता, तो प्लेट हैज टू, your hand has to be steady. वन गो। आज ये खाना ना सिर्फ खाना नहीं है मेरे लिए, मेरे पापा को प्राउड कराने का एक जरिया है। आई होप अच्छे से हो जाए बस। सेलिब्रिटी कुक्स, आप लोग ना रेसिपी पढ़ रहे हैं लेकिन चीजें अपने अंदाजे से डाल रहे हैं। बहुत प्रिसीजन वाली डिश है ये, सिर्फ पढ़नी नहीं है, रेसिपी फॉलो भी करनी है। सेलिब्रिटी कुक्स, आपके समय में से 1 घंटा हो गया है, सिर्फ आधा घंटा बचा है।
मिर्ची डालें, मिर्ची डाल दी। आई कोला चिली यानी ग्रीन चिली। वो फ्राई करने के लिए ना, हाँ लाल वाली चिली। गुड़ बरोबर काय टाकू? मिर्ची को फ्राई किया। नहीं, अरे गुड़ इतना नहीं डालना है, ये प्रसाद नहीं है। देख मिर्ची डाल और तेल में नहीं रे, अरे इतना नहीं डालने का है, थोड़ा सा डालने का है और उस पर गुड़ डाल दे। ये रसम पाउडर है क्या? नहीं, ये रसम पाउडर नहीं है। तो क्या है रसम पाउडर? ये रसम पाउडर है। अब मेरा कर्ड राइस तैयार हो गया। अब मैं आया लॉबस्टर पे, क्योंकि लॉबस्टर मैंने पहले बनाया नहीं है। जैसा रेसिपी में लिखा था मैं उस हिसाब से करता चला गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लॉबस्टर पका है कि नहीं पका है। तो फिर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा काट के साइड का देखा कि वो अगर वाइट है अंदर से, दैट मीन्स कि वो कुक हो गया, और उसको ओवर कुक नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने उस सॉस के साथ लॉबस्टर को साइड में रख दिया। लॉबस्टर को मैंने कभी कुक नहीं किया है, लेकिन रेसिपी पढ़ के मुझे लग रहा है कि शायद बहुत ही ईजी है बनाना। लॉबस्टर को एक परफेक्ट कलर देना बहुत ही मुश्किल होता है, तो मैंने अच्छे से उसे अचीव किया। लॉबस्टर को पकाया। हर जीआई प्रोडक्ट के पीछे एक कहानी होती है। ये सिर्फ स्वाद और फ्लेवर्स की बात नहीं है, ये बात है इंडिया की हेरिटेज, कल्चर और लेगेसी के बारे में। पर आपने DPIIT का नाम तो सुना ही होगा। DPIIT एक डिपार्टमेंट है जो इंडियन जीआई प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करता है और इंश्योर करता है कि इंडिया की रिच culinary हेरिटेज और कल्चर को दुनिया तक पहुंचाया जाए। जीआई एक लीगल राइट है जो कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। उस जगह का एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिल जाता है कि ये चीज यहाँ से बिलोंग करती है। अच्छा, तो DPIIT ने इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को सेलिब्रेट करते हुए ये इनिशिएटिव लिया है, जिसमें आज मास्टर शेफ भी उनका साथ दे रहा है। मुझे लगता है कि सबको जानना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इंडिया की नेटिव हैं, वो उन्हीं एरियाज में उगती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। पूछा था ये मेरे लॉबस्टर का कलर कैसा था? ऊपर से लाल एकदम था ना उसका ये वाला स्किन। वो लाल क्यों था? ज्यादा उबाला नहीं, आप बीच से इसको निकाल के ना, ये चीज आपकी बराबर से पकी नहीं है, ऊपर का छिलका। ये देखो, वो डालने अभी जादू का। देखो, जैसे ही विनेगर डालोगे लाल और लाल हो जाएगा। तेजस्वी कर्ड राइस बना? नहीं, उसका तड़का नहीं बना है। रसम बना? नहीं बना रही हूँ। पिछली बार जब रेप्लिकेशन टेस्ट हुआ था, जब आपको ये रेप्लिकेट करनी थी शेफ विकास की डिश, तो आप बहुत नजदीक थी, लेकिन इस बार बहुत नजदीक नहीं, अभी आप बहुत दूर हैं और बहुत पीछे हैं। आपने क्लोव्स कहाँ यूज किए? क्लोव्स मैंने इसकी करी बनाने में, क्या बोलते हैं उसको? एलेपी करी। कविता जी, यस शेफ। आपने एलेपी करी में जो क्लोव्स डाले हैं ना, वो जीआई टैग्ड इंग्रेडिएंट है, कन्याकुमारी क्लोव्स फ्रॉम तमिलनाडु। उसमें एक इंटेंस डीप फ्लेवर होता है और बहुत हाई होता है एसेंशियल ऑयल्स में। बहुत खूबसूरती से ज्यादा लॉबस्टर के साथ। थैंक यू फॉर द टिप। आपने ऑयल रेडी किया हुआ है? हाँ। ऑयल के अंदर बारी बारी से आप सब कुछ डाल सकते हैं। क्या क्या फ्राई होना है? चिलीज फ्राई होनी है, हाँ जी, लॉबस्टर का टेल फ्राई होना है, और पोटैटो चिप्स, जो स्वीट पोटैटो के आप चिप्स बनाएंगे, हाँ जी, वो फ्राई होना यस, है। यस। ठीक है, सबसे पहले आप क्या डालेंगे? पोटैटो। उसके बाद आप डालेंगे लॉबस्टर, उसके बाद आप डालेंगे चिली, राइट? क्योंकि एक बार तेल का कलर खराब हो गया तो फिर उससे इंग्रेडिएंट्स का कलर खराब हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो आपकी मेहनत भी कम लगेगी, चीज भी अच्छी बनेगी। ये था आपका आज का वीबा टिप ऑफ द डे। 1 by 1 फ्राई कीजिए। थैंक यू। अर्चना, मैंने सुना सपना आया तेरे को कल रात को? हाँ क्या? सर, मुझे ना सपना आया कल रात को कि आपने मुझे कोई चैलेंज दिया है। हाँ। और आपने मेरे बाजू में आके ना, जैसे इसका गौरव का बनवाया था ना सारा, उसको तो 10 मिनट मिले थे, तो उन्होंने बोला कि आपको पूरा मिनट है, तो आपने मेरा सारा डिश बना दिया। तो सर आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मैं मदद कर रहा हूँ तेरी, तेरा ब्लैक एप्रन उतरवा के तेरे को बाहर भेजने में। तो क्रिस्प बन गया? सर क्रिस्प कौन सा? जाली। सर देखिए। अर्चना मेरी बात सुन, ये जो जाली और जंजाल तू बना रही है ना, ये जंजाल तेरी जिंदगी का जंजाल ना बन जाए कहीं। जाली का मकसद क्या है कि जब आप इसको काटें तो घुमाएं तो पूरे बीटरूट को कवर करे। आपको लगता है ये पूरे बीटरूट को कवर करेगी? सर ये वाली नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। जाली थोड़ी लंबी होनी चाहिए ताकि वो बीटरूट को कवर करे।
दूसरी चीज, ये जाली जो है ये मोटी पतली है, जैसे आप निकालने जाएंगे टूट जाएगी। ये जाली कैंची से काटनी है बीच में, जब शेप आ जाए उसका फिर उसको घुमाना है। सर मैं नहीं कर सकती, बस हो गया तू ही, मैं उसी में टाइम निकल गया मेरा डंडी खींचने में, अब नहीं है हिम्मत भैया। अभी क्या करूं मैं समझ नहीं आ रहा। सर ये तो बता दीजिए, इसमें तेल डालूं या पानी? जहर डाल दे। सर बता दीजिए सर, ये पका रही है सबको अर्चना तुम। रेसिपी लिखी हुई है अर्चना। सर इस पे ये नहीं लिखा कि तेल डालना है या नहीं? तेल डालना। सर और ये बिल्कुल ठंडा है। हाँ। पहले इसको गर्म करो, एक ड्रॉप ऑयल डालो, फिर बैटर डालो, फिर बैटर को ऐसे 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 करके चलाओ। और ये जो है ना इस साइड नहीं पकाते। हाँ। इस साइड नहीं पकाते, इस साइड पकाते हैं। पता नहीं। समझ कैसे खा लेते हैं इंसान, इतनी छोटी छोटी, पेट भरता भी है उनका इतना इतना कम कम खाने में, मुझे तो समझ नहीं आता। तू बन जाइए, नहीं तो मैं कसम से बता रही हूँ तेरा जान ले लूँ मैं तेरी। मुझ में ना एक खासियत है अगर मैं बोलूं, और वो खासियत ये है कि मैं अगर एक बार कोई चीज़ सीख लेता हूँ ना तो मैं उसको बहुत जल्दी समझ जाता हूँ। तो जैसे अर्चना को शेफ़ रणवीर ने जाली के टिप्स दिए, मैंने आकर वो बनाना फ़ौरन स्टार्ट किया, और जब बैटर बन गया उसको फ़ौरन मैंने अपने ओवन में डाला, उसको बेक किया 4-5 मिनट, और देखा जैसे ही गर्म हुआ उसको काट के वापस फोल्ड करना पड़ा। तो मेरे 1-2 टूट गए, लेकिन मैंने दिमाग लगा के पहले से ही, जैसे मैंने बोला मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बनाता हूँ, तो मैंने 1-2 एक्स्ट्रा बनाए थे, उनमें से एक परफेक्ट निकल आया। सेलिब्रिटी कुक्स, लास्ट 15 minutes. What? हाँ? ना हो पाई। It's impossible. मैम कैसे हो जाए? बहुत ही मुश्किल है। राजीव सच्ची बता मेरे को, ये रेसिपी तू कितनी बार देखता है? मैम जितनी बार मैं आंख लगता है उसके ऊपर इतनी बार मैं देखता हूँ। ओके। नहीं मैम मत करो प्लीज। मैम किसी को ना ऐसे मत करो। नहीं सच में मैम हालत खराब हो जाएगी मेरी, तो मैं तो ऐसे मैम प्लीज, आई लव यू, यू द भैया बेस्ट, दिखा, आई लव यू मैम। मैम मत करो ऐसे प्लीज, आई बेग यू। मैम नहीं मैम विद निक्की, मैम एक चीज देखने दीजिए, एक बार पढ़ने दीजिए ना। हाँ पढ़ो। इतना टाइम से क्या कर रहे थे? ये लो मैम। फैजू शायरी है इसमें, शायरी। अरे शायरी वाला है, शायरी वाला है। तेरी शायरी चलेगी, मैं खुद शायरी यूज करूंगी। भाई रेसिपी कहाँ छुपाई है? हाथ में दे। हाथ में दो मेरे को। ये देखो उषा ताई की चालाकी, रेसिपी छुपा दी पूरी। इसीलिए मैं आप लोग को बार बार पूछ रही थी कि रेसिपी में कितनी बार झांकते हो। चाहिए ये वापस? हाँ, चलो मैं वापस दे रही हूँ, एक पेज दे रही हूँ वापस। शेफ रणवीर जस्ट डू द ऑनर्स प्लीज। क्या बात कर रहे हो? राजीव गो बैक। हाय रब्बा, ये रेसिपी क्यों जला रहे हैं? मेरे 4 एलिमेंट बनाना बाकी है। ओह माय गॉड, बैंड ही बज गया, अब मैं कंप्लीट कैसे करूं? अब तो मैं विक्कू को पटाकर रेसिपी वापस ले भी नहीं सकती। अब तो विक्कू भी कुछ कर नहीं सकते। तुम लोग को ऐसा क्यों लगा कि ये टास्क में कोई ट्विस्ट नहीं आएगा? हमें कुछ नहीं आता। देखिए ये 6th वीक है और बार बार आपसे आके हम पूछ रहे थे कि रेसिपी पूरी पढ़ी कि नहीं। पढ़ी थी लेकिन याद नहीं हुई ना, इतनी ज्यादा थी।